बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है आप लोगों की ताकत, इसे कहते हैं अवाम की पावर और कुव्वत। और अगर अवाम ये ठान ले कि उन्होंने किसी फितने को, किसी फ्रॉडिये को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से कोई ताकत भी उस फितने को घुटने टेकने से नहीं रोक सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होने जा रहा है। मैंने आप सबसे ये वादा किया था कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह हक खतीब के कारोबार को, इसके धंधे को, इसके फ्रॉड्स को और इसके अड्डे को बंद करवाएंगे। और अब ऐसा ही होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जरा एक वीडियो देखिए। ये वीडियो 6 महीने पहले रिकॉर्ड की गई थी और 6 महीने पहले ही इसे हक खतीब के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया गया था। ये ड्रोन कैमरे से बनाई गई एक वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि हक खतीब के कल्लर सैयदा वाले अड्डे के अतराफ में कई किलोमीटर की जो सड़कें हैं, वहां गाड़ियों की पार्किंग ही पार्किंग दिखाई दे रही है। हक खतीब के फ्रॉड्स वाली वीडियो से मुतासिर होकर जो लोग बेचारे इलाज के नाम पर यहां आते थे, यहां ठगे जाते थे, उनके साथ फ्रॉड किया जाता था, उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर तक सड़कों पर पार्किंग की जगह नहीं होती थी। इसके अड्डे के करीब जो पुल है, उस पुल तक और उसके बहुत बाद तक भी गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई देती थी। आज से सिर्फ 6 महीने पहले तक ये मनाजिर जरा जहन नशीन कर लें कि किस तरह से, कितनी बड़ी तादाद में ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था और कितनी बड़ी तादाद में इसकी जालसाजी की और शोबदेबाजी की वीडियोस देखकर लोग खिंचे चले आते थे इसके अड्डे की जानिब। तो ये एक मंजर है और अब मंजर तब्दील होता है। जब से हमने इसे बेनकाब किया, जब से हमने कौम को ये बताया कि ये बदबख्त दीन के नाम पर, खत्म नबूवत के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, जब से हमने कौम को ये बताया कि ये दम के नाम पर दम का मजाक उड़ा रहा है, लोगों से लूट मार कर रहा है, जब से हमने लोगों को ये बताया कि जो आंखों से जंजीरें बरामद करने और मुंह से कीले निकालने के अमल को अपनी करामत कहता था, ये महज एक करतब है, जब से हमने लोगों को बताया कि ये लोगों की इज्जतों से और लोगों की जिंदगियों से खेलता है, ये खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करता है, ये मासूम बच्चों की जान ले लेता है, उनका दुनियावी इलाज रुकवा कर ये लूट मार करता है और ये बदबख्त तौहीने कुरान का मुर्तकिब होता है सिर्फ अपनी विलायत को मनवाने के लिए। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने उस आवाज में आवाज मिलाई, अपने हिस्से की शम्मा रोशन की, अपने हिस्से का दिया जलाया, अपने हिस्से की आवाज बुलंद की। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने अपने अपने महाज पर डट कर इस फितने के खिलाफ जिद्दोजहद की। 6 महीने पहले का ये मंजर देखिए कि जहां कई किलोमीटर दूर तक इसके अड्डे पर पार्किंग नहीं मिलती थी, और एक मंजर है कल का। देखिए इसके अड्डे के अतराफ में इसके चेलों की सिर्फ 24 गाड़ियां मौजूद हैं, इसके इर्द गिर्द की तमाम सड़कें खाली हैं। आप और हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस फितरे को इसके अंजाम के करीब ले आए हैं और यहां तक नौबत आ गई है कि अब ये बदबख्त अपने अड्डे के बाहर जो वसी और अरीज मैदान थे, जहां ये मर्द हजरात और खवातीन हजरात को इकट्ठा करके एक जलसे की शक्ल दे लिया करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मजबूर हो गया है कि ये एक छोटे से हॉल नुमा कमरे के अंदर लोगों से खिताब करे। दुआ के लिए हाथ बढ़ा लीजिए, आमीन। जनाब, तो 6 महीने पहले हालत ये थी कि बाहर जो वसी और अरीज सहन है, मैदान नुमा सहन है, वो भरे हुए होते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये छोटा सा हॉल नुमा कमरा, उसमें भी मर्द और खवातीन दोनों को जगह दी गई है। आगे मर्द हैं और पीछे खवातीन हैं, और ये बदबख्त अपनी हजीमत को छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए अब ये इज्तिमा कमरे के अंदर करने पर मजबूर हो गया। इसलिए कि जाहिर बाहर मैदान में अगर ये लोग होते तो अंदाजा हो जाता कि ये चंद गिने चुने लोग हैं, और ये भी जाहिर है इसमें बड़ी तादाद इसके अपने चेलों की है। महज 6 महीने में कई किलोमीटर गाड़ियों की लंबी लाइनें, दूर दूर तक पार्किंग की जगह दस्तयाब नहीं है, इसके वसी और अरीज मैदान नुमा सहन भरे हुए हैं लोगों से, और 6 महीने बाद परवरदिगार की मेहरबानी से, आप सबकी ताकत से, आपके आवाज से आवाज मिलाने की वजह से, पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत से अल्हम्दुलिल्लाह ये फितना अब घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है। लोगों में शऊर बेदार हो चुका है और अब इसके पास आने वाले मरीजों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये अड्डा अब अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, और हमारे वादे के मुताबिक, आप सबकी कोशिशों के मुताबिक ये अड्डा
बंद होने जा रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज। लेकिन जाहिर है इतनी आसानी से शायद ये हार नहीं मानेगा, इसलिए कि ये अरबों खरबों रुपए का धंधा है, ये मामूली कारोबार नहीं है। इसने अपनी एक पूरी एम्पायर खड़ी कर रखी है और इससे जो वाबस्ता लोग हैं उनके भी कारोबारी और मुआशी मफाद इस बदबख्त के इस मकरूह धंधे और कारोबार से वाबस्ता है। तो लिहाजा जाहिर है कोशिश जरूर की जाएगी, लोगों को खरीद कर लाया जाए, पैसे देकर लाया जाए, खाना खिलाने के नाम पर लाया जाए, फ्री ट्रांसपोर्ट के नाम पर लाया जाए। इस तरह की कोशिशें शुरू भी हो चुकी। एक ये जरा स्क्रीनशॉट देखिए जहां इसका फैसलाबाद का एक चेला लोगों को तरगीब दे रहा है कि आप आइए और हमें काफले की शक्ल में और कारवां की शक्ल में हक खतीब के अड्डे की जानिब जाते हैं। मार्केटिंग की जरूरत पेश आ गई है, लेकिन मार्केटिंग की तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद इस बदबख्त को अब अपने इज्तिमात कमरों तक महदूद करने पड़ रहे हैं। जाहिर है इसकी जानिब से अब कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन वो कोशिश अब ज्यादा देर पास साबित नहीं होगी। तो जनाब मैं हमेशा ये कहता था कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसके अड्डे बंद करवाएंगे। तो मेरा गुमान ये था कि चूंकि हमने इतने सारे सबूत इसके फ्रॉड्स के हवाले से, मजहब की तौहीन के हवाले से, दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, अकीदा खत्म नबूवत का इस्तेमाल करने के हवाले से इंतजामिया और हुकूमत के सामने रख दिए हैं कि शायद अब हुकूमत और इंतजामिया शर्म खाते हुए इसके अड्डों को सील कर देगी। ये मेरी खुशगुमानी थी, लेकिन हमें बाद में अंदाजा हुआ कि हमारी तवक्को से ज्यादा ताकतवर है ये शुफ। इंतजामिया इसके साथ खड़ी है, इदारे इसके साथ खड़े हैं, ताकतवर तरीन लोग इसके साथ खड़े हैं। और ये मैं जानता हूं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने अब तक कैसा कैसा दबाव बर्दाश्त किया है, कैसी कैसी सिफारिश, कैसी कैसी धमकी, कैसा कैसा लालच मुझे दिया गया कि मैं अपने इस मकसद से पीछे हट जाऊं। और मैं उसकी बुनियाद पर आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे इसके साथ खड़े हैं। जब ही मेरे कल्लर सैयदा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई, इसीलिए पुलिस ने रुकावटें खड़ी की कि हम इसके अड्डे की जानिब पेशकदमी ना कर सकें। लोगों ने कहा कि आसानी से वो रुकावटें तोड़ते हुए आप आगे जा सकते थे, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हमने बजोरे ताकत, बजोरे बाजू इस फितने को शिकस्त नहीं देनी। हमने इल्म की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर और पाकिस्तान के लोगों में शऊर उजागर करके इस शख्स का धंधा और इसका कारोबार बंद करना है। और कानूनी फ्रंट पर इंशाल्लाह एक पूरी जिद्दोजहद और जंग लड़ते हुए मेक श्योर करना है कि ये फितना बहुत जल्द सलाखों के पीछे हो। और उस हवाले से भी मैं बहुत जल्द बहुत अच्छी, बहुत मुस्बत अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। तो जनाब इंतजामिया ने अगर इसका अड्डा बंद नहीं किया और हमें मायूस किया, पाकिस्तान के लोगों ने मायूस नहीं किया। पाकिस्तान के लोगों ने अपने हिस्से की आवाज बुलंद की और अब ये अड्डा बंद होने की जानिब गामजन है। सवाल ये है कि मैं ये अड्डा बंद क्यों करवाना चाहता हूं। बदकिस्मती से जो इसके चेले हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब यहाँ तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाता है, यहाँ तो दम किया जाता है, यहाँ तो लोगों को खाना खिलाया जाता है। और इस अड्डे को बंद करवाने का मतलब है कि ये तमाम अच्छे काम कोई बंद करवाना चाहता है। तो जनाब ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। चेले ये क्यों नहीं बताते कि क्या आंख से जंजीरें निकालना और मुंह से कीले बरामद करना ये इस्लाम था? क्या जूता फजा में लहरा कर ये कहना कि ये जूता नऊज़ बिल्लाह उलमा से और कुरानी वज़ाइफ से अफजल है, ये इस्लाम है? यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं लिया जाता, अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बेचा जाता है। यहाँ खत्म नबूवत के अकीदे का नाम नहीं लिया जाता, यहाँ खत्म नबूवत के अकीदे का नाम इस्तेमाल करते हुए अपनी अरबों रुपए की जायदादें बनाई जाती हैं। यहाँ मासूम बच्चियों का, लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है। यहाँ मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ दीन का मजाक उड़ाया जाता है और लोग कहते हैं कि यहाँ दम किया जाता है। माफ कीजिएगा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो दम करना है उसका मजाक बना दिया इस शख्स ने शुफ शुफ करके, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी। इसने आस्थानों का मजाक उड़ाया, इसने अल्लाह के वलियों का मजाक उड़ाया, इसने इस मुल्क में खानकाही निजाम का मजाक उड़ाया, तसव्वुफ और तरीकत का मजाक उड़ाया। और हम इसे ये मजाक उड़ाने और मजाक बनाने से रोकने के लिए अपनी ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। और ये जिद्दोजहद इंशाअल्लाह अज़ीज उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये फितना अपने कानूनी अंजाम को नहीं पहुंच जाता। आप लोगों ने अपनी ताकत देखी जब पाकिस्तान के अवाम ने तय कर लिया कि इस बदबख्त के चेहरे से नकाब नोच कर उतारना है। आप सब ने अपना अपना मोर्चा संभाला, आप सब अपने अपने महाज पर डट गए। तो हमने पाकिस्तान के लोगों में वो शऊर उजागर कर दिया अल्लाह की मेहरबानी से कि कई किलोमीटर की लाइनें सुकड़कर महज चंद गाड़ियों तक आ गई, कई हजार लोगों का मजमा सुकड़कर महज चंद दर्जन लोगों तक आ गया। सहन से अपने इज्तिमा को इसे कमरे में मुंतकिल करना पड़ गया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द
آپ اس کے اڈوں پر تالے لگے ہوئے دیکھیں گے اور اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے. ڈٹے رہیے گا, جد و جہد کرتے رہیے گا, انشاءاللہ فتح میرا, ہمارا, آپ سب کا مقدر ہوگا.